यहाँ हम सब अल्लू अर्जुन के बहुप्रतीक्षित सीक्वल पुष्पा द रूल के बारे में जानते हैं। 2020 में जब निर्देशक सुकुमार ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी आगामी फिल्म पुष्पा की घोषणा की थी, तो यह एक फिल्म होने वाली थी। हालांकि शूटिंग के दौरान निर्माताओं ने महसूस किया कि कहानी कहने के नजरिए से यह बेहतर है कि फिल्म 2 भागों में की जाती है। 17 दिसंबर को पुष्पा द राइज पार्ट 1 रिलीज हुई और भारत में वर्ष 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने सूर्यवंशी और वैश्विक ब्लॉकबस्टर की पसंद को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि पुष्पा द राइज बॉक्स ऑफिस पर स्थिर था। इसके सीक्वल पुष्पा द रूल के बारे में प्रचार और उत्साह अब एक उच्च स्तर पर है और अल्लू अर्जुन के फैन भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा द रेस का अंत पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी के साथ होता है, जबकि शेखावत अपमान के लिए उससे बदला लेने की साजिश रचता है। सीक्वल के कथानक के बारे में बात करते हुए निर्देशक सुकुमार ने पिंकविला को बताया, पुष्पा द रूल मुख्य रूप से पुष्पा के जीवन को एक निष्कर्ष देने के बारे में है। यह पुष्पा और शेखावत के बीच संघर्ष के बारे में है। जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पूरी की तो मुझे लगा कि पुष्पा 2 में बहुत दिलचस्प ड्रामा है। मैं वादा करता हूँ मैं निराश नहीं करूँगा और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को सीक्वल भी पसंद आएगा। उन्होंने कहा, फिल्म के दूसरे भाग में पुष्पा के बचपन, उनके पिता, उनके सौतेले भाई बहनों आदि के साथ उनके भावनात्मक दृश्यों का पता लगाया जाएगा। मुख्य कहानी पुष्पा 2 में है। यह रेड सैंडर्स के बारे में अधिक होगा। हालांकि 1-2 कैरेक्टर की बात किया जा रहा है और हम नए कैरेक्टर में चेन्नई मुरुगन को देख सकते हैं, क्योंकि पुष्पा की पहले पार्ट में भी हमें चेन्नई मुरुगन को माल बेचने के लिए पुष्प चेन्नई मुरुगन के पास जाता है और माल देखते ही चेन्नई मुरुगन अपने असिस्टेंट को भेजता है, वो खुद नहीं जाता। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि पुष्प अभी तक चेन्नई मुरुगन को ही माल बेच रहा है, तो चेन्नई मुरुगन को फिर से कैसे नए कैरेक्टर में देखे जाएंगे। लेकिन अभी तक पुष्पा ने जो डील की है वो चेन्नई मुरुगन के असिस्टेंट से किया है, डायरेक्ट चेन्नई मुरुगन से नहीं। अगर आपको यकीन न हो तो सेकंड पार्ट में शुरू में ही पुष्पा डायरेक्ट चेन्नई मुरुगन से डील करने के लिए उसको मिलने के लिए जाता है। आपसे एक सवाल है, अगर जंगल से शिपयार्ड तक माल पहुंचाने वाला मंगलम सिन्नू और कोंडारेड्डी ही वैसे हैं, तो शिपयार्ड से अब्रॉड तक माल पहुंचाने वाला चेन्नई मुरुगन कितना खतरनाक होगा। और ऐसा खतरनाक कैरेक्टर सुकुमार कैसे दिखाने वाले हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर पुष्पा को ही 1 टन के हिसाब से 1.5 करोड़ मिल रहा हो तो सोचो मुरुगन कितना कमाता होगा। ऐसा खतरनाक आदमी माल देखते ही पुष्पा के पास दौड़ आ सकता है क्या? नहीं, इन सब के पीछे बैठ के पूरा साम्राज्य चलने वाला है वो मुरुगन है। अगर पहले पार्ट में देखा जाए तो पुष्पा मंगलम सिन्नू, जोलीरेड्डी और कोंडारेड्डी इन सब को पीछे छुड़ा के आगे बढ़ता है और बनवार सिंह का इतना बड़ा इंसल्ट करने के बाद बनवार सिंह क्या करता होगा, जरा सोच लो। बनवार सिंह पुष्पा को पूरी तरह से जेल में फंसाता है, लेकिन पुष्पा अपने ताकत का इस्तेमाल करके बाहर आता है और मंगलम सिन्नू, दाक्षाणी और जॉली रेड्डी इनका सफाई करता और इसके बीच ही पुष्पा का मदर सेंटिमेंट और सौतन मिली सेंटिमेंट और उसका व्यापार के बारे में इस सीक्वेल के फर्स्ट हाफ में दिखाया जाएगा। तब तक सिंडिकेट को संभालते जक्का रेड्डी का पार्टनर बन के रहता है, लेकिन जब जॉली रेड्डी का खून करता है तभी जक्का रेड्डी का विरोध बनता है पुष्पा। जक्का रेड्डी एमपी के साथ मिलकर जब कोंडारेड्डी के खून के समय में मेरा जान बचा लिया, इसलिए मैं पुष्पा को लीडर बना के अभी तक उसका साथ हूँ, लेकिन अब वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सही समय देख के पुष्पा का कांटा निकलने के प्लान करता है। और दूसरी तरफ पुष्पा के विचार बदलते रहते हैं और पुष्पा को पता चलता है अब तक वो जितने भी डील किए वो चेन्नई मुरुगन के साथ नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट्स के साथ किया है, तो असली चेन्नई मुरुगन को मिलने का सोचता है पुष्पा। अगर 1 टन के पीछे मुझे ही 1.5 करोड़ मिल रहा तो मुरुगन को कितना मिल रहा होगा, वो भी अब्रॉड में बेच के, तो कुछ भी करके मुरुगन का जगह हासिल करना चाहता है पुष्पा। और पुष्पा द रूल पार्ट 2 सेकंड हाफ पूरा अभी तक सिंडिकेट का लीडर रहने वाला पुष्पा मुरुगन प्लेस को हासिल करना चाहता है। पुष्पा की चाहत बढ़ती जाती और भी बहुत कुछ हासिल करने का सोचता है, जितना मिले उतना कम समझता है।
एक मामूली पुलिस पार्टनर, लीडर और अब सिंडिकेट मेंबर से सीधा मुर्गन का ही खुर्ची छिनेगा या नहीं, और इस प्रोसेस में उसके फैमिली में कैसे बदलाव हुआ और वो कहाँ तक पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा की सीक्वल कहानी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक मिलते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।